तो दोस्तों पश्चिम बंगाल वासियों के लिए आने वाले 9 मई 2026 से दो जोड़ी जो लंबी दूरी की नई ट्रेन सेवाएं हैं, इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। दो जो अलग अलग इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, इन पर ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो अपनी सेवा की शुरुआत करने जा रही है 9 मई 2026 से। साथ ही ये जो दोनों ट्रेनें हैं, इनको लेकर ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरे रूट की जानकारी, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं, कोच कॉम्पोजिशन, वो रेलवे ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है, जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज आपको सारी चीजें जानने को देखने को मिलेगा। इसलिए इसी 9 मई 2026 से पश्चिम बंगाल के लिए शुरू होने जा रही दो जोड़ी ये जो लंबी दूरी की नई इंपॉर्टेंट ट्रेन सेवाएं हैं, इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही 9 मई से इन दो जोड़ी लंबी दूरी की नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल से शुरू होने जा रही ये जो दोनों ट्रेनें हैं, इनके बारे में हम कुछ भी जाने समझे, रिपोर्ट्स वगैरह देखी, कोच कॉम्पोजिशन, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल जाने। इससे पहले आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल राज्य से और किन किन रूटों पर हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेन सेवाएं हैं, इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल मैं बात करूँ 9 मई से शुरू होने जा रही पश्चिम बंगाल से इन दो जोड़ी लंबी दूरी की नई गाड़ियों के बारे में। तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए अनाउंस हो चुकी है, 9 मई से शुरू हो जाएगी। इसका जो संचालन है वो भारतीय रेलवे करने वाली है दानकुनी से आनंद विहार दिल्ली के लिए। जी हाँ दोस्तों, दानकुनी आनंद विहार एंड आनंद विहार से दानकुनी के बीच में एक गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है 9 मई 2026 से। बाकी इसके टाइम टेबल, ट्रेन नंबर एंड बाकी डिटेल को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली दानकुनी आनंद विहार एंड आनंद विहार से दानकुनी के बीच में अपनी सेवा देने वाली ये जो नई गाड़ी है, इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 03009 एंड 03010 के साथ ऑपरेट करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी पश्चिम बंगाल से अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। वहीं बात करें टाइम टेबल की, तो एक्चुअली दानकुनी से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 03009 बनकर आनंद विहार की तरफ जाने के लिए सप्ताह में हर शनिवार को 9 मई से अपनी सेवा देने वाली है। बाकी 9 मई से शुरू होकर 27 जून 2026 तक ये जो गाड़ी है वो दानकुनी से रात में 12:30 बजे खुलेगी, जो कि अगले दिन सुबह के 11 बजे आपको आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाएगी। इसी तरह दोस्तों आनंद बिहार से ये गाड़ी 03010 बनकर दानकुनी की तरफ आने के लिए रवाना होगी 10 मई 2026 से लेकर 28 जून 2026 के बीच में। ये गाड़ी सप्ताह में हर रविवार को दोपहर में 3 बजे खुलेगी, जो कि अगले दिन रात में 11:30 पर आपको दानकुनी पहुंचाने का काम करेगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात करें तो एक्चुअली दानकुनी आनंद विहार दानकुनी के बीच में ये गाड़ी आसनसोल मंडल के अंतर्गत दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर एंड जसीडीह जैसे जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, इन पर ठहरते हुए पूरे यात्रा को नापेगी। वहीं बात करते हैं कोच कॉम्पोजिशन के बारे में, तो दानकुनी आनंद विहार के बीच में शुरू होने जा रही ये जो नई ट्रेन है, इसमें आपको जनरल के कोचेस, इसके अलावा स्लीपर एंड एसी यानी कि सभी तरह के जो डब्बे हैं, इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। सभी वर्ग के जो यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी काम की साबित होने वाली है। दानकुनी से आनंद विहार से दानकुनी के बीच में ये गाड़ी 9 मई से शुरू होकर जून महीने के आखिरी तक अपनी सेवा देगी। इसके अलावा दोस्तों हम बड़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को 9 मई से मिलने जा रही हमारी दूसरी ट्रेन सेवा के बारे में, तो एक्चुअली दानकुनी आनंद विहार वाली नई ट्रेन के अलावा पश्चिम बंगाल के लिए शुरू होने जा रही हमारी ये जो दूसरी इंपॉर्टेंट गाड़ी है, इसका जो संचालन है वो आप सभी को हावड़ा से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा को ये गाड़ी मिलने जा रही है। वहीं हावड़ा से इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की बात करूं तो एक्चुअली हावड़ा से शुरू होने जा रही ये जो नई गाड़ी है, इसका संचालन बिहार के सीतामढ़ी जंक्शन तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा सीतामढ़ी हावड़ा के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, जिसके लिए ट्रेन नंबर, टाइम टेबल एंड बाकी डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली इस नई गाड़ी के लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 03043 एंड 03044। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी पटरी पर अपनी सेवा देगी। बाकी इसको लेकर टाइम टेबल की बात करूं तो एक्चुअली इसको लेकर आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ द्वारा जानकारी के अकॉर्डिंग ट्रेन नंबर 03043 बनकर ये गाड़ी हावड़ा से सीतामढ़ी की तरफ आने के लिए रवाना होगी और ये गाड़ी 9 मई से हावड़ा से शुरू होने जा रही है, जो कि 27 जून 2026 तक अपनी सेवा देने वाली है। बाकी ये जो गाड़ी है वो सप्ताह में हर शनिवार को हावड़ा से रात में 11 बजे रवाना होकर अगले दिन यानी कि रविवार को दोपहर में 3:30 बजे आपको सीतामढ़ी जंक्शन पहुंचाएगी।
इसी तरह दोस्तों सीतामढ़ी से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 03044 बनकर हावड़ा की तरफ जाने के लिए रवाना होने वाली है। 10 मई से शुरू होकर 28 जून 2026 तक सप्ताह में हर रविवार को ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करूँ टाइम टेबल की तो सीतामढ़ी से ये गाड़ी सप्ताह में हर रविवार को शाम में 5 बजे रवाना होगी, जो कि अगले दिन यानी कि सोमवार की सुबह में 9:30 बजे आपको हावड़ा पहुंचाने का काम करेगी। बाकी ये जो गाड़ी है वो अपने रूट में दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर एंड जसीडीह जैसे जो कई प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं इन पर ठहरते हुए आपको सीतामढ़ी पहुंचाएगी एंड सीतामढ़ी से इसी रूट से ये गाड़ी आपको हावड़ा भी पहुंचाने वाली है। बाकी इन ठहराव की वजह से देवघर एंड आसपास वाला जो पूरा बड़ा क्षेत्र है यहाँ के भी जो यात्री हैं इनको हावड़ा या फिर सीतामढ़ी जाने के लिए एक जो नई विकल्प है वो इस गाड़ी के रूप में मिलने वाली है। बाकी इसके लिए कोच कॉम्पोजिशन की बात की जाए कि हावड़ा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से हावड़ा को जोड़ने वाली ये जो नई गाड़ी है इसमें किस तरह के कोचेस हमें देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग यात्रियों की सुविधा के लिए ये जो नई गाड़ी है इसमें सभी श्रेणियों के जो कोचेस है, सभी क्लासेस वाले जो कोचेस हैं उसको रेलवे लगाने वाली है। जैसे कि इसमें जनरल के कोच, स्लीपर यानी कि शयनयान एंड एसी यानी कि सभी तरह के जो डब्बे हैं इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। बाकी रेलवे अधिकारियों का मानना है कि ये जो नई गाड़ी है इसके चलने से जो नियमित ट्रेनें हैं जैसे कि मिथिला एक्सप्रेस हो गई, इस पर दबाव कम हो पाएगा और यात्रियों को समय पर जो कन्फर्म टिकटें हैं वो मिलने में ये गाड़ी आसानी लेकर आएगी। और इस पहल से दोस्तों गर्मियों की जो छुट्टी है इसमें कोलकाता जाने वाले जो छात्र हैं, व्यापारी हैं एंड जो आम यात्री हैं उनको बस या फिर जो कनेक्टिंग ट्रेन है इनके भरोसे रहना नहीं पड़ेगा। पर एक्चुअली सीतामढ़ी से सीधे हावड़ा तक की जो यात्रा है वो ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है, यानी कि पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड के लिए भी ये गाड़ी काफी ज्यादा काम की साबित होने वाली है। और ये जो गाड़ी है इसको काफी लंबे अवधि तक रेलवे चलाने वाली है। जैसे कि हावड़ा से ये गाड़ी 9 मई से शुरू होकर 27 जून तक सप्ताह में हर शनिवार को अपनी सेवा देगी। इसी तरह सीतामढ़ी से ये गाड़ी 10 मई से शुरू होकर 28 जून 2026 तक सप्ताह में हर रविवार को साप्ताहिक के तौर पर अपनी सेवा देने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के लिए ये जो 2 इम्पोर्टेंट ट्रेन सेवाएं हैं, मीन्स दानकुनी से आनंद विहार दिल्ली की यात्रा को आसान बनाने वाली और इसके अलावा हावड़ा से सीतामढ़ी के बीच में जो यात्राएं हैं उसको आसान बनाने वाली ये जो 2 जोड़ी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। और ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो 9 मई 2026 से अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है और जून महीने के आखिरी तक फिलहाल इन गाड़ियों को चलाने का आदेश जारी हुआ है। लेकिन अगर इनके डिमांड बढ़ते हैं, जो यात्री हैं वो अगर डिमांड करते हैं कि गाड़ियों को लगातार चलाए जाए तो इनको जुलाई के मिड या फिर जुलाई के आखिरी तक भी रेलवे एक्सटेंड कर सकती है। जो सर्विसेज हैं इनको आगे भी रेलवे बढ़ा देगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों जून महीने के आखिरी तक इनका जो चलना है वो 100% कंफर्म करते हुए रेलवे ने जानकारी साझा कर दिया है। जिसके बाद एक्चुअली पश्चिम बंगाल से दिल्ली एंड पश्चिम बंगाल से बिहार, झारखंड के बीच में जो भी यात्राएं हैं उसमें आपको सहूलियत देखने को मिलेगी। और पहले से चल रही जो नियमित ट्रेन सेवाएं हैं इनके ऊपर से जो भारी दबाव है, लंबी लंबी जो वेटिंग लिस्ट की समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी। जिसको लेकर दोस्तों अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको भी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।